आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जहाँ पे हम अपने छठे पार्ट को सोल्व करेंगे। यदि आपको पीछे वाली वीडियो का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक वीडियो देख सकते हैं। कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे माना जेकब की आयु बराबर में x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद के लिए तो x प्लस 5 कर देते हैं बराबर में y प्लस में 5 कर देते हैं। उसके बाद बोला गया है कि 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पुत्र की आयु को। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 5 बराबर में 3y प्लस में 15। ठीक है, y को इस साइड ले आते हम तो x माइनस में 3y हो जाएगा और 15 माइनस में 5 हो जाएगा तो x माइनस में 3y बराबर में 10। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि पूर्व है, पूर्व के लिए हम माइनस करते हैं तो x माइनस में 5 और y माइनस में 5 और 7 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी भी। ठीक है, तो x माइनस में 5 बराबर में 7y माइनस में 35। ठीक है, तो x माइनस में 7y हो जाएगा और माइनस 35 प्लस में 5। तो समीकरण हमारी बन जाएगी x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30। इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी हमारे पास x माइनस में 3y बराबर में 10। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि 10 प्लस में 3y। इसको समीकरण 3 का नाम देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 थी हमारे पास x माइनस में 7y बराबर में माइनस 30। x का मान है हमारे पास 10 प्लस में 3y माइनस में 7y बराबर में माइनस 30। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास माइनस 4y बराबर में माइनस 30 और माइनस 10। तो y का मान आ जाता है हमारे पास माइनस 40 भाग में माइनस 4 कट के आ जाता है हमारे पास 10। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 थी हमारे पास x बराबर में 10 प्लस में 3y और x बराबर में 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय में 10। तो x का मान आ जाता है 10 प्लस में 30 बराबर में 40। यह आ जाता है हमारा x का मान। ठीक है,